देश को देखिए, यू में से कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, दुनिया उन्हें बहुत अच्छा मानती है। पर हम एक आम इंसान की दृष्टि से इस देश की हालत देखें। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार की ज़िंदगी देखिए, एक मिडिल क्लास परिवार स्ट्रगल कर रहा है। एक मिडिल क्लास परिवार अपना घर चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक महिला जो अपना घर चलाती है, वो 1 तारीख को सोचती है कि जितना पैसा आज मेरे घर में आया है, उससे मेरा महीना नहीं चलने वाला है। आज सब कुछ महँगा हो गया है। आटा महँगा हो गया है, दाल महँगी हो गई है, तेल महँगा हो गया है, सिलेंडर महँगा हो गया है। पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। और ये हर परिवार में आप देख रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग हों, 5% 10% लोग जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार, एक गरीब परिवार फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप आज देश में महंगाई की हालत देखिए, सो आई थिंक इन्फ्लेशन इज प्रॉबेबली एट एन ऑल टाइम हाई। मतलब वी कैन चेक द एग्जैक्ट डेटा, बट इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा, आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए। आज हमारे देश में आई थिंक 4 करोड़ से ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, कई बार एक से ज़्यादा डिग्री लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एज आई सेड राइट एट द बिगिनिंग, वो एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हैं, वो इधर से उधर घूम रहे हैं, वो इधर से उधर घूम रहे हैं। मैं जब अपने एमएलए ऑफिस में बैठती हूँ, सबसे ज़्यादा जो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, या मैं अपने एरिया में घूमती हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो कहते हैं आप कुछ मत करो, बस मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, बस मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। तो अगर आप एक आम इंसान की दृष्टि से देखिए, तो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि ये तो 2 सबसे बड़े सवाल हैं, जो करंट गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा। 2014 में जब मोदी जी पावर में आए थे, राइट? मैं समझ सकती हूँ कि लोगों ने उन्हें क्यों वोट दिया। इसलिए वोट दिया कि उन्होंने एक होप में वोट दिया कि भाई कुछ चेंज होना चाहिए। कि वो देख रहे थे कि इतना करप्शन हो रहा है, इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, कि एक पार्टी इतने साल से रूल कर रही है, फिर भी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, राइट? 2014 में लोगों ने बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एक होप में वोट दिया कि कुछ चेंज होगा, कि देश में कोई चेंज आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी। लोगों ने इसलिए वोट दिया। इनफैक्ट जो 3 मेन स्लोगन्स थे उस इलेक्शन पे, बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई, मतलब उसके बाद मुझे याद है शायद कुछ बेरोज़गारी पे था। लेकिन आज भी ये तीनों प्रॉब्लम सबसे बड़ी देश की प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई कम नहीं हुई है, बेरोज़गारी कम नहीं हुई है, महिलाएँ कोई सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट महिलाओं के प्रति जो वायलेंस है, वो तो दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। सो डेफ़िनिटली देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छा मानते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति को उनकी पर्सनैलिटी से नहीं जज करना। मैं ये नहीं कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे इंसान हैं, वो बुरे इंसान हैं। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कैसे इंसान हैं। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि वो देश कैसा चला रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि मैं किसी को भी वोट देके भेजती हूँ। वो चाहे मेरा चीफ मिनिस्टर हो, वो चाहे मेरा प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे मेरा एमएलए हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे सरपंच हो। जिस काम के लिए वोट दिया था, आप में कोई एंड इन इटसेल्फ नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों आए? देखिए, हम लोग, इनफैक्ट अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिएगा, हम रेगुलर पॉलिटिशियन से थोड़ा अलग हैं। हम इसलिए रेगुलर पॉलिटिशियन से अलग हैं कि हमारे देश में 2-3 तरह के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। एक, जिनकी फैमिली में पॉलिटिशियंस होते हैं, कि हमारे पिताजी पॉलिटिशियंस, हमारे दादाजी पॉलिटिशियन, हमारे परदादा पॉलिटिशियन, राइट? दूसरा, ऐसे लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो उसके लिए, फेम के लिए आते हैं पॉलिटिक्स में। तीसरा, हमारे देश में क्रिमिनल्स आते हैं पॉलिटिक्स में। दीज आर द 3 काइंड ऑफ पीपल हू कम इनटू पॉलिटिक्स। अक्सर ये माना जाता है कि लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं क्योंकि पैसा बनाने का एक तरीका है, कि आप इलेक्शन में बहुत सारा पैसा बनाओ, फिर आप बेस्ट पैसा लगाओ, फिर आप करप्शन से बहुत सारा पैसा बनाओ अपनी 7 पुश्तों के लिए। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियंस को देखिए, ज़्यादातर हम लोग अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल लोग थे। मतलब हम अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे, उसके बाद हम अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल हुए। मतलब इट इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास चाइल्ड कि हमें आईआईटी में एडमिशन लेना है, हमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। वो एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार से हैं, अरविंद केजरीवाल, बट ही वेंट ऑन टू get admission in IIT Kharagpur. After that, he went on to work in Tata Steel. He went on to work in, he became an IRS officer, right? सपना होता है लोगों का, हमें इनकम टैक्स कमिश्नर बनना है,
उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और वो सड़क पे आके एक आरटीआई एक्टिविस्ट बने करप्शन खत्म करने के लिए। मनीष सिसोदिया एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे, राघव चड्ढा एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मैं खुद इस देश की दुनिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ी हूँ। मैंने इंडिया में भी जॉब्स करी हैं, मैंने बाहर भी जॉब्स करी। तो हम लोग अपनी फील्ड्स में बहुत सक्सेसफुल थे, एंड नॉट जस्ट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ जॉब, वी ऑल हैड हाई अर्निंग जॉब्स। तो हम पॉलिटिक्स में पैसा बनाने नहीं आए, हम पॉलिटिक्स में सक्सेस के लिए नहीं आए। हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता था कि इस देश में एक चेंज की ज़रूरत है। वो चेंज आज के दिन में पॉलिटिक्स के माध्यम से ही आ सकता है। वो इसलिए पॉलिटिक्स के माध्यम से आ सकता है क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा था कि जो हमारी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस लेते हैं। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हमारी पॉलिटिक्स देख के और पार्टियां सही पॉलिटिक्स करने लग जाएं और लोगों को डिलीवर करने लग जाएं, तो हो सकता है फिर हमें भी पॉलिटिक्स में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, वो ऐसे लोग हों जो देश के लिए सपना देख रहे हैं। वो ये सपना नहीं देख रहे हैं कि मैं अपने स्विस बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकता हूँ, मैं कितने सोने के बिस्किट इकट्ठे कर सकता हूँ, मैं कैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद सकता हूँ। आई थिंक ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स